Good morning, students. Happy New Year to all. Okay, see kids, this is Shipra here, your maths teacher. See kids, if you have remember, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 16, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. आपने काफ़ी अच्छे से किया भी था ये चैप्टर और सबको समझ भी आया था, मुझे याद है अच्छे से. सो किड्स देखो, इस चैप्टर के अंदर हमने ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया था, लास्ट मंथ किया था. उसके बाद था हमारा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, ये सब कुछ समझाया था कि ये क्या होता है. याद है ना आपको? पॉलीगन ऑनलाइन क्लास में समझाया था अच्छे से, बिल्कुल. पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे और आपने ड्रॉ भी किया था. एंगल एक्सरसाइज 16.3. देन एंगल एक टॉपिक था, न्यू था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. एंगल क्या होता है, रिवाइज भी करवा देती हूँ दोबारा. एंगल क्या होता है, एंगल के अंदर क्या होती है, 2 रेज होती है, ठीक है. और इस तरह से एक आर्म होती है, एक वर्टिक्स होती है. एक आर्म और एक वर्टिक्स मिलके क्या बनाती है, एंगल. क्या बनाती है, एंगल. और जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, वहां पर क्या बनता है, हमेशा एंगल. सेंटर पॉइंट पे क्या बनता है, एंगल. जैसे कि एक एंगल था, इस एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल PQR. हमेशा कौन से पॉइंट पर एंगल बनता था, सेंटर वाले पॉइंट पर, PQR. एंगल LMN, एंगल ABC, ये आपको सारा सिखाया था अच्छे से. ओके, सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, ये वाला टॉपिक मैंने आपको एक लीव कर दिया था, सर्कल. हमने बोला था बाद में डिस्कस करेंगे. सो आज मैं आपको यही वाला टॉपिक समझा रही हूँ. ओके, सो देखो अच्छे से क्या होता है. सर्कल आप सबको पता है क्या होता है. इस तरह से एक फिगर होती है राउंड, जो हमारी क्या कहलाती है, सर्कल. अब सर्कल के अंदर आपको पता है काफी सारी फिगर्स होती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है सारी की सारी फिगर्स. देखो, सेंटर. सर्कल के अंदर सबसे पहले आता है एक पॉइंट, सेंटर. क्या होता है, सेंटर. सेंटर का मतलब होता है बीच. बीच किसी भी सर्कल का, ये आप सेंटर बिल्कुल बीचों बीच इसके एक डॉट लगाते हो, ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर पॉइंट. जहाँ से इसकी सारी की सारी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है. सर्कल में कोई एंड पॉइंट नहीं होता. सेंटर पॉइंट से सर्कल के आप कितने भी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. देखो, इस सर्कल पॉइंट से इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी. तो ये इसकी क्या होती है, सेंटर. उसके बाद आता है सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस क्या होती है किड्स, इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ जो ये बाउंड्री होती है ना, जो ये राउंड बाउंड्री होती है, जिसको आप सर्कल बोलते हो, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस. क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है रेडियस. अब ये ध्यान से सुनना, सर्कल के सेंटर पॉइंट से इसके दोनों साइड, इसके वन साइड को, सॉरी ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके वन साइड को, सिर्फ एक, किसी भी साइड को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है. देखो ये इस तरह से, और इसमें कुछ ड्रॉ भी कर रखे हैं. सर्कल के सेंटर पॉइंट से इसके किसी भी वन साइड को टच करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है, वो होता है इसका रेडियस. क्या होता है, रेडियस. क्या होता है, रेडियस. किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर, देखो ये सेंटर पॉइंट था, कुछ पहले से ड्रॉ थे, कुछ मैंने कर दिए, कुछ और भी हो सकते हैं. कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होते हैं, और रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से इसके वन साइड को टच करेगा, वन साइड को. ठीक है. जैसे कि देखो, इनके नाम क्या हो गए, ये सेंटर पॉइंट का नेम दे दिया आपने, OC, OB, OA, OM, OD, और हमने भी कुछ ड्रॉ करे हैं. ये सारे क्या है, रेडियस. इसका नेक्स्ट आता है डायामीटर. क्या आता है, डायामीटर, जो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. जो रेडियस होता है वो उसके एक पॉइंट को टच करता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस, सेंटर और सरकमफ्रेंस के वन पॉइंट को. अब जो डायामीटर होता है वो उसके सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ टच करता है. देखो इस तरह से. कंप्लीट लाइन सेगमेंट इन द सर्कल. सर्कल के अंदर ही होगा, ये बाहर नहीं जाएगा. रेडियस भी और डायमीटर इसके अंदर ही होगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में. ये इसका क्या होता है, डायामीटर. क्या होता है, डायामीटर. क्या होता है, डायमीटर. अब देखो, रेडियस क्या था इसका, हाफ लाइन, और डायमीटर क्या है इसकी, कंप्लीट लाइन. मीन्स डायमीटर क्या हुआ, रेडियस का डबल,
डायमीटर क्या हुआ, रेडियस का डबल। सो अगर आपको क्वेश्चन में डायामीटर गिवन हो, क्या गिवन हो, डायामीटर सॉरी रेडियस गिवन हो कि रेडियस 2 है, डायमीटर फाइंड करो, तो क्या होगा, इसका डबल है ना ये भाई, हाफ 2 इस तरफ है तो 2 इस तरफ होगी, इक्वल होता है। ये इसका क्या होता है, डायामीटर, जो सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ टच करता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं इसमें, डायामीटर, ये देखो। और यस, ये इसका सबसे लंबा लेंथी पॉइंट होता है, क्या होता है, सबसे जो डायामीटर होता है वो सर्कल की सबसे लेंथी पॉइंट होता है। अब हम आते हैं कोड, CHORD कोड। ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइन ऑफ द लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। जो ये कोड होता है ये भी इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ होती है रेडियस और डायमीटर की तरह, बस डिफरेंस क्या होता है, जो रेडियस और डायमीटर है वो इसके सेंटर पॉइंट से ड्रॉ होता है, कहाँ से, सेंटर पॉइंट से। लेकिन जो कोड होती है उसको आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो ये ड्रॉ कर दी, सेंटर पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप इसके ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर दी, यहाँ ड्रॉ कर दी, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, दोनों साइड को टच करते हुए कितनी भी कोड इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट से। वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट, जिसके दोनों पॉइंट को इस सर्कल के अंदर ही लाइज करने चाहिए, लेकिन वो किसी भी पॉइंट से ड्रॉ हो सकते हैं, नॉट कंपल्सरी कि सर्कल सेंटर पॉइंट से ड्रॉ। वो क्या होती है, कोड। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट, जैसे रेडियस और डायमीटर होते हैं ना, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह कोड भी आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो। और सर्कल की सबसे लंबी कोड कौन सी होती है, डायामीटर। देखो डायामीटर ये सेंटर पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, इससे लेंथी कोई लाइन दिख रही है आपको, इसके अंदर कितनी सारी कोड है, 1 2 3, सबसे लेंथी कौन सी, जो सेंटर से जा रही है, दोनों साइड टच करती हुई, सबसे लेंथी कोड कौन सी हुई, डायामीटर। ओके, तो समझ आ रहा है आपको। सेंटर क्या होता है, इससे सेंटर में डॉट होती है, सर्कमफ्रेंस ये बाउंड्री, रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से इसके वन साइड को टच करती है, वो होती है रेडियस, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होती है। डायमीटर जो सेंटर से दोनों साइड को टच करती है और रेडियस की डबल होती है। अब कोड क्या होती है हमारी, जो किसी भी पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है और इसके दोनों साइड को टच करती है, नॉट कंपल्सरी फ्रॉम सर्कल। और सबसे लेंथी कोड कौन सी है सर्कल की, डायामीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है आर्क। आर्क क्या होता है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट्स एंड पॉइंट लाइन और न सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। आर्क क्या होती है, सर्कल की एक पार्ट होती है छोटा सा, इट एंड पॉइंट लाइन ऑन द सर्कमफ्रेंस। देखो ये आप देख रहे हो, ये होता है इसका सिंबल, इस तरह से राउंड, जैसे कि ये एक आर्क लगा दी AB, ये एक बड़ी आर्क एक छोटी आर्क, ये ऊपर वाली बड़ी है, तो ये जो इसके सर्कमफ्रेंस को, मतलब किसकी बाउंड्री को बिलोंग करती है, वो क्या होती है, इसकी आर्क। समझ आए। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल देखो। मैंने अभी आपको क्या बताया था, डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, हमें पता है। तो रेडियस क्या हुआ, डायामीटर का हाफ। ये कंप्लीट लाइन अगर आपकी 4 सेंटीमीटर की है, किसी ने बोला रेडी फाइंड करो, तो क्या होगी भाई, इसकी हाफ, तो क्या हो गई 2 सेंटीमीटर की। जैसे कि देखो, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल है, इसका रेडियस जो एक पॉइंट को टच करे 5 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर फाइंड करो। रेडियस 5 सेंटीमीटर, वी नो दैट कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम, सो 2 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है 5 2 5 10 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, इस रेट से पूरी की पूरी लाइन कितने की आपकी 18 सेंटीमीटर की है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका 18 सेंटीमीटर की पूरी लाइन है। देखो, तो आपको रेडियस फाइंड करना, मतलब कि हाफ, तो भाई सीधा इसको हाफ, इसमें से क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दे हाफ के लिए। डायमीटर 18 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, मतलब कि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 18 डिवाइड 2, 2 9 18, क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल थे। अब एक्सरसाइज देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग ऑब्जेक्ट सच अ बैंगल। कोई भी आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं अपने नोटबुक के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल।
सॉरी डायमीटर फाइंड करने हैं आपको, रेडियस गिवन है सेम इस क्वेश्चन की तरह। आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो आप इसी तरह लिखोगे जैसे इसमें गिवन है, सेम एज इट इज। डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो कैसे लिखोगे, 18 की जगह क्या लिख दोगे, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू d/2, देन 20 को ऐसे 2 से डिवाइड करके दिखा दोगे। ओके, 2 टाइम्स आर 20, 2 टाइम्स आर 20, आपको पता है ना। तो आपका रेडियस के आगे 10 सेंटीमीटर। इस तरह से तीनों क्वेश्चन करने हैं। देन सी द फिगर एंड आंसर द फ्लोइंग। नेम द डायमीटर। इस सर्कल में डायमीटर कौन सा है, देखो अभी मैंने आपको बताया डायमीटर कौन सा है इन सब में से। नेम द कोड, कोड कौन कौन सी है। नेम द रेडियस, जो डायमीटर होगा वो उसका हाफ क्या होगा वो बताना है। नेम द सेंटर पॉइंट। अब ये आप देख लेना, नाम देने ऐसे कि मैं आपको सिर्फ एक बताती हूँ। डायमीटर क्या हो गया, ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है और यही है QP। डायमीटर आपका क्या हो गया, QP। ओके, सो आपका होमवर्क आज का समझ आ गया होगा। होप क्या है, ये आपके पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं सारे ये, और ये आपको समझ के ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। और मैं आपको कुछ नोट्स सेंड करूँगी की पॉइंट इन सब के से रिलेटेड, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको अपने आप सोल्व करनी है। मैंने आपको समझा दी है कैसे सोल्व करनी है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल को देख के जैसे मैंने समझाया है इसी तरह से आपको सोल्व करनी है। ओके किड्स, सो बाय बाय। Once again, Happy New Year, and do your work on time and share it in the saving group. And yes, if you have any query also, then you can share with me. Thank you.